हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट आर्ट। नई नई वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास ही में रहे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं। सो प्लीज सब्सक्राइब अल्टीमेट आर्ट एंड फूड। बारिश की सीजन आ गई है और भजिए खाने का मन तो हम सभी का करता है। तो आज मैं एक ऐसा भजिए की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मेथी का गोटा आप बोलते हैं ना, उसी को मैंने अपना टच दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज के प्याज की बारीक कट कर लिए हैं, गार्लिक पेस्ट, एज पर योर टेस्ट सॉल्ट, लेफ्ट ओवर राइस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ग्रीन चिली जो खाने में एकदम ही माइल्ड है, वो तीखी वाली नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने साजी ले ली है, थोड़ी सी नींबू का रस, और मेथी को इस तरीके से बारीक कट करके मैंने भिगो कर रख लिया है ताकि इसमें जो मिट्टी लगी हो ना वो निकल जाए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर ले ली है फ्रेश, और यहाँ पे ब्लैक पेपर को मैं इस तरीके से सेमी क्रश करके दे रही हूँ, कुछ रूटीन के स्पाइसेस और चने का आटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डो बनाकर रेडी करते हैं। 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। चने का आटा मैंने यहाँ पे 1 बोल लिया है, इसमें हम लेफ्ट ओवर राइस का यूज़ कर रहे हैं, तो लेफ्ट ओवर राइस और ग्रीन चिली जो मैंने कट करके रखी है, प्याज जो कट करके रखा है मैंने तो डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और अब हम इसमें जा रहे हैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने। तो यहाँ पे मैंने मेथी जो कट करके रखी है, और हरा धनिया, ब्लैक पेपर जिसको मैंने सेमी कूट कर ले लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं डाल दूंगी गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, और नमक को हमने इस तरीके से कूट कर ले लिया है। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 पिंच हींग, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा सा भजिए के लिए डो बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनना चाहिए, वरना हमारे भजिए जो है बहुत अच्छे बनकर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं पानी का भी एक्यूरेट नाप बता दूंगी आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा कप भर के पानी लिया था, उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। एक कप बेसन के सामने हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से 1/4 कप हमारा बच गया है। तो यहाँ पे डो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इनो या तो फिर साजी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और साइड में हम यहाँ पे भिगा लेंगे खजूर और इमली वाली जो चटनी बनाती है ना साथ में, उसी के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 स्लाइसेस डेट्स भिगो लिए हैं, और साथ ही में इमली को भिगो लिया है। इसमें आप चाहे तो गरम पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे एक ग्लास में डालकर इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे हम कर लेंगे अच्छा सा ब्लेंड। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी शुगर का भी यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, छोटी छोटी 1.5 चम्मच जितनी शुगर ऐड कर ली है, और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। हम इसे निकाल लेते हैं, और इसे रिक्वायरमेंट लगे तो हम इसे छान कर ले लेंगे, मगर यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है। तो यहाँ पे खजूर अमली की चटनी हमारी रेडी है, और यहाँ पे हमारा ऑयल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। एक एक पकोड़ा हम इसमें डालते जाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे फ्राई करते हुए हमें लो मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है, वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक बैच तैयार कर ली है, उसी के साथ में दूसरी बैच डाल दूंगी पकोड़े की।
तो यहाँ पे हमारी दूसरी बैच भी बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे निकाल लिया है। सर्विंग प्लेट में ले लेंगे हम इस पकौड़ों को। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं इसे एक को तोड़कर आपको दिखा देती हूँ ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि नई रेसिपी या नया वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।